सभी को नमस्ते। इसलिए मैं आज सबसे पहले वचन पढ़ने के बाद मैं प्रचार करता हूँ। चलिए हम लोग रोमियो की 8 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए रोमियो 8 अध्याय 1 वचन से। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। और हम लोग और नीचे जाकर रोमियो 8 अध्याय हम लोग 32 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना देख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहरने वाले हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दहिना ओर से हमारे लिए निवेदन भी करता है। इसलिए मैं तो एक ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद परमेश्वर के साथ कोई जुड़ा हुआ कोई जीवन नहीं जिया। और बचपन से ही मृत्यु के सामने मैं बहुत बार सामना किया मृत्यु की। इसलिए मैं एक दिन पानी में गिर गया, उसके पानी की वजह से पूरा मरने वाला था। उसके बाद शरीर इतना दर्द दे रहा था कि उसके वजह से भी मरने वाला था। उसके बाद मैं जब मिडिल स्कूल एज का था उस समय कोई गैस की वजह से मैं गैस को ऐसे सूंघ लिया, उसके बाद उसकी वजह से पूरा बहुत मेरा हाल खराब हो गया था। इसलिए पहले मैं मृत्यु के बारे में उतना गहराई के रूप से नहीं सोचा। और सच में हाँ, मृत्यु ऐसा चीज़ है जो मेरे साथ दूर है, अभी नहीं आएगा। लेकिन जब मृत्यु मेरे जीवन में पूरा अचानक से प्रकट हो रहे थे, सच में जो मृत्यु इतना डरावने वाली चीज़ बने। और ये मृत्यु ऐसा चीज़ नहीं है जो बुजुर्ग आदमी लोग के पास जाते हैं, किसी के पास कोई भी समय में आ सकते हैं। इसलिए मैं पूरा जीवन में पूरा अटक गया हूँ। लेकिन क्या बिना सोचने के अनुसार, बिना खबर देकर अगर मृत्यु आ जाएँगे तो मैं बिना कुछ करके, सच में खाली हाथ में मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा तो। सच में मृत्यु क्या सब है क्या? मृत्यु पूरा है? मरने के बाद कौन-सा दुनिया होगा? सच में ये सब सोच किया और बहुत ही डर लगा और बहुत ही मन में शांति नहीं था। इसलिए मेरी जो हाई स्कूल मिशन स्कूल हाई स्कूल था। इसलिए मेरे जो बड़ा भैया जो थियोलॉजिकल जो मिशन स्कूल स्टूडेंट थे, उसने मुझे निवेदन किया कि सजेशन दिए कि तुम अभी मिशन स्कूल में जाओ और तुम थोड़ा-सा चर्च में जाने से अच्छा होगा। जैसे मैं चर्च में उस समय ऐसे सोचने लगा कि मुझे परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे 10 आज्ञा की पालन करना चाहिए। और सच में मुझे पूरा मन लगा के, पूरा दम लगा कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। परमेश्वर को विश्वास करके मैं चर्च में जाऊँगा और परमेश्वर की आज्ञा की पालन करूँगा। उसके बाद परमेश्वर के अनुसार मैं पवित्र जीवन जीऊँगा तो एक दिन ना तो एक दिन परमेश्वर बोलेगा कि हाँ, ठीक है, तुम बहुत कोशिश किए, तुम स्वर्ग में आ जाओ, तुम उद्धार पाए हो। इसलिए परमेश्वर ऐसा विश्वास देंगे। ऐसे कुछ उम्मीद रखकर मैं चर्च में जाता था। जैसे मैंने चर्च में गया और जैसे मैंने वचन सुना, सच में वचन में ऐसे लिखा था, पाप की वजह से मृत्यु आया। चलिए सच में मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आया मृत्यु और पाप में क्या लेना-देना है और क्या रिश्ता है? और परमेश्वर बोलते हैं कि ये जगत में पाप प्रवेश हुआ और वो ये पाप की वजह से मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। और सच में क्या सोचा, हाँ, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
सच में मैं सोचा कि 10 आज्ञा पालन करना और बाइबल पढ़ते-पढ़ते जीना ये परमेश्वर की प्रसन्न वाले जीवन है। और सच में पूरा दिलिजेंट मन रखकर मुझे चर्च के लिए जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, ऐसा मन था। और सच में जैसे मैंने चर्च में गया, बाहरी रूप से मैंने ज़्यादा पाप नहीं किया, लेकिन जब अभी मेरा प्यूबर्टी होने लगे, उसके बाद परिवार से, मेरे माता-पिताजी से ऐसे दूर होने लगे और बचपन में जो महसूस नहीं किया, ऐसे पाप की जो प्रलोभन मेरे अंदर में से उभरने लगे और मुझे 10 आज्ञा भी पता था और मुझे पता था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, इसलिए मैं चर्च में जाता था। इसलिए आत्मिक जीवन जीना चाहिए, इसलिए चर्च में तो जाता था। 10 तो आज्ञा में चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना और झूठ मत बोलना। इसलिए परमेश्वर सिर्फ़ बोले कि ये करो, ये मत करो, लेकिन मेरा मन ही मन से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ जो गंदे और शर्म होने वाले पाप की जो प्रलोभन, पाप की जो अभिलाषाएँ उत्पन्न होने लगे थे। इसलिए सच में आत्मिक जीवन में ऐसे टकराव आए। इसलिए मुझे बहुत ही पवित्र जीवन, अच्छा जीवन मुझे जीना था। लेकिन मैं जब खुद को देखा बहुत ही गंदा था, बहुत ही झूठे व्यक्ति था, बहुत ही निकम्मे था। इसलिए क्या मेरे जैसे इंसान स्वर्ग में जा पाएगा क्या? ऐसे जीने से मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊँगा शायद से। ऐसे सोचते-सोचते मेरी जो आत्मिक जीवन धीरे-धीरे से और भी भारी होते गया। इसलिए सुबह के समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर आज मैं आपके इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दीजिए। मैं प्रार्थना करता था और जब मैं जीवन जीता था, ये वो पाप में प्रकट हो जाता था। उसके बाद परमेश्वर के सामने बहुत ही निकम्मे वाले और बहुत ही दोषी ठहराने वाले मन आया और अपने आप को जो डाँटने वाले मन आया। इसलिए परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के बाहर जिया, मैं सच में पाप किया, मुझे माफ़ कीजिए। सच्चे परमेश्वर मुझे उद्धार दीजिए। से ऐसे मैंने प्रार्थना करता था। से 3 साल मैंने चर्च में गया था। इसलिए मेरे मन में परमेश्वर 100% जीवित है कि ऐसे विश्वास तक भी नहीं आया। विश्वास भी नहीं था मैं मुझ में। अभी पाप की वज़ह से धीरे-धीरे से भारी होते गया। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उद्धार पाऊँ? क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने पूरा पाप को धोकर मैं स्वर्ग में जाऊँगा? हाँ, सच में मैं मर जाने के बाद अनंत काल नर्क भी, अनंत काल स्वर्ग भी है, 2 रास्ता है। क्या मैं नर्क में ऐसे में गिर जाऊँगा, उसके इतना जलने वाले मगमा के अंदर सच में मैं मरूँगा भी नहीं, मैं सिर्फ़ दर्द में बसे रहूँगा। तो सच में ये तो उतना साधारण वाली समस्या नहीं है। इसलिए हम लोग के जीवन तो 100 साल से भी नीचे वाले कम ही जीवन है। इसलिए मैं अपने शरीर शरीर से निकल कर सच में अगर हम लोग परमेश्वर से न्याय पाकर अनंत काल नरक में फेंका जाएँगे तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पापी लोग न्याय पाकर नरक में जाते हैं। सच में मेरी जो कंसाइंस के अनुसार सच में मैं नहीं बोल सकता था कि मेरे अंदर पाप नहीं था बोल के। मैं सिर्फ़ सोचा कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है तो मुझे जितना मैं कर सकता हूँ उतना पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन मेरी जो असली जीवन था, परमेश्वर के सामने क्या पवित्र जीवन था क्या? क्या डिलिजेंट जीवन था? वैसा नहीं था। इसलिए मैं जितना आत्मिक जीवन जीने के लिए कोशिश किया उतना ज़्यादा और बाइबल जितना पढ़ा उतना ज़्यादा हाँ, मैं ये बाइबल की जो वचन की पालन नहीं कर पाया। मैं अपने अभिलाषा के पीछे मैंने पाप किया। जैसे समय बीतते गए, मेरा मन बहुत ही भारी बन गए, बहुत ही दर्द से भरे। अरे! मुझे क्या करना चाहिए? सच में क्या मैं जो कोशिश में बहुत कम किया इसलिए ऐसा है क्या? इसलिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि परमेश्वर की अनुग्रह पा सकूँ? इसलिए सच में जब पाप की जो
अभिलाषा से अगर मैं गर जाऊँगा तो सच में मेरी जो रुकने वाले, सहने वाले मन इतना कम क्यों है? सच में कुछ दिन भी नहीं गए, फिर से मैं पाप में गिरूँगा, फिर से मैं पाप में गिरूँगा और फिर से पाप की वज़ह से दोषी ठहरना पड़ेगा मुझे। इसलिए हाई स्कूल पूरा मैंने पार किया, उसके बाद मैं कॉलेज में जैसे प्रवेश किया, उस समय मैं चर्च को बदल दिया। मैं एल्डर चर्च में जाता था। से एल्डर चर्च या फिर कोई और चर्च में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। चलिए 12 साल हुआ मैं जैसे चर्च में गया। 12 साल के बाद मैंने हम लोग का चर्च के साथ मिल सके। 1985 साल में मैंने ये जो रिट्रीट में भाग ले सका और सेमिनार में प्रचार करने वाले पास्टर से मैंने मिल सका। इसलिए बहुत सारे वचन को प्रचार किए। सच में फर्स्ट जो अगस्त सच में सुबह के समय था। रोमियो 5 अध्याय 4 और रोमियो 4 अध्याय 4 और 5 वचन में इसलिए ऐसे लिखा है इसलिए मैं धर्मी हूँ। सच में मेरी जो पाप सच में क्रूस के ऊपर पूरा खत्म हो गए, ये विश्वास अंदर आ सका। रोमियो 4 अध्याय 5 वचन में क्या लिखा? परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी गिना जाता है। इसलिए ये बाइबल वचन परमेश्वर की वादा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर के सब वचन सच्चा है। रोमियो 4 अध्याय 5 वचन में सच में परंतु जो काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? हम लोग की जो भला चीज़ हम लोग जितना भी कोशिश क्यों ना भी करें, रोमियो 4 के 5 वचन में परंतु जो काम नहीं करता ऐसे लिखा है, लेकिन 6 वचन में ऐसे लिखा है, जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। चलिए चाहे मैं कोई भी भला चीज़, कोई भी धर्मी चीज़ नहीं किया और सच में जो चाइनीज़ जो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पापी करके लिखा है और अंग्रेजी में अनगॉडली जो पवित्र नहीं है, ऐसे लिखा है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया और परमेश्वर के सामने कुछ दिखाने वाले कोई काम भी नहीं किए और सच में हम लोग नाकारी लोग हैं, बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे पाप भी है हम पे। मैंने क्या सोच के आया कि हाँ, परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए 40 दिन उपहार जो फास्टिंग करना चाहिए और सच में मुझे परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसके बाद कुछ करने से परमेश्वर से मिल पाऊँगा। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, चाहे तुम कोई भी काम नहीं करने से भी और सच में हम लोग नाकारे लोग हैं, सच में अनगॉडली की जो मतलब क्या है, सच में जिसके पास बहुत पाप है जिसमें कोई धार्मिकता है ही नहीं। इसलिए हर दिन परमेश्वर के सामने जब भी हम लोग जाते थे, समस्या क्या समस्या क्या हुआ कि हाँ, मैंने बहुत पाप किया। मेरे पास बहुत पाप है। हर दिन विश्वास नहीं होना, हर दिन पाप ज़्यादा होना, इधर पे मैं पूरा फँस गया था। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, चाहे मेरे पास कोई विश्वास नहीं है, चाहे मैं बहुत पाप किया, तभी भी मैं जैसा इंसान को सच में धर्मी बोलते हैं। इसलिए मुझे कौन धर्मी बोला है? रो हम लोग रोमियो 8 अध्याय 33 वचन में देखते हैं तो। इसलिए धर्मी ठहरने वाले परमेश्वर है। इधर पे परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी धर्मी ठहराने वाला है। इसलिए परमेश्वर मेरे जैसे इंसान को भी धर्मी है करके बोल दिए हैं। इसलिए असली में हम लोग के पास पाप है,
लाइक अगर हम लोग के पास पाप होंगे, उसके बाद परमेश्वर ज़बरदस्ती जानबूझ के हम लोग का पाप को नहीं देकर हम लोग को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर जो अपवित्र एक न्यायधारी बन जाएँगे, उसके बाद परमेश्वर जो झूठे बन जाएँगे। ये ऐसे बात नहीं है, हम लोग के पास कोई पाप असली में नहीं है, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग पवित्र हैं, हम लोग धर्मी हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिए, चाहे हम लोग के पास पाप है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास विश्वास भी नहीं है, बहुत सारे पाप है, लेकिन परमेश्वर मेरे जैसा इंसान को क्यों पवित्र बुलाते हैं? मुझे क्यों पवित्र बोलते, इसकी कारण क्या है पीछे? रोमियो 5 अध्याय में ये चीज़ लिखा है। रोमियो 5 अध्याय 6 वचन में देखते हैं तो, क्योंकि जब हम निर्भर ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इसलिए भक्तिहीन इसलिए भक्तिहीन मैं, उसके बाद परमेश्वर बोलने वाले पवित्र मैं वाले बीच वाले यीशु मसीह है। यीशु मसीह की लहू है जो क्रूस के ऊपर बहाया गया है। यीशु मसीह की जो बलिदान है, इसलिए क्रूस के ऊपर मेरा पूरा पाप धोया गया है, इसलिए परमेश्वर क्रूस के ऊपर बहाया गया जो लहू को देखते हैं और मृत्यु देखते हैं, उसके बाद हम लोग को देखकर तुम पवित्र हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पूरा पाप धोया गया है, इसलिए हम लोग को धर्मी बोलते हैं। इसलिए मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ नहीं किया और मैं भक्तिहीन वाले इंसान हूँ, लेकिन मेरे जैसा इंसान को सच में पवित्र बुलाते हैं, कोई पाप नहीं है। सच में ऐसे बोलने वाले परमेश्वर को विश्वास करने से, परमेश्वर वो विश्वास को पवित्र और धर्मी रूप से समझेंगे। देख कोई भी परमेश्वर को विश्वास करने से वो विश्वास के द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। सच में मेरे लिए जो बलिदान किए, मेरे लिए जो क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए हैं, जो मेरे लिए लहू बहाया है, उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह को जब हम लोग विश्वास करेंगे, जो ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो हम लोग को पवित्र बोलते हैं, उस समय हम लोग को पवित्र वाले नज़र से देखते हैं और हम लोग को धर्मी वाले नज़र से देखते हैं। इसलिए सच में मैं जब धर्मी बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये धर्मी वाले जो स्टैंडर्ड, जो स्तर को नहीं जानते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं, पास्टर आप क्या कभी पाप नहीं करते? मैं कैसे पाप नहीं कर सकता? मैं भी एक मनुष्य हूँ। इसलिए आप पाप करने के बाद पास्टर आप कैसे बोल सकते हैं आप पवित्र हो, आप धर्मी हो? हाँ, मैं बहुत पाप किया और अभी भी मैं पाप करता हूँ और बहुत पाप करने वाले जो परसेंटेज है, लेकिन मैं पाप तो करता हूँ। यीशु मसीह मेरे पूरा पाप को ऊपर उठा लिए और मेरा पूरा पाप का जो दंड किया गया, उसके बाद पूरा जो दंड खाने वाली जो भी चीज़ था पूरा क्रूस के ऊपर पा लिए। उसके बाद मेरे लिए लहू बहा दिए। इसलिए वो लहू को देखकर परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग पवित्र हैं। इसलिए कोई भी परमेश्वर को विश्वास करने से वो विश्वास नहीं माना जाते हैं। रोमियो 4 अध्याय 5 वचन। इसलिए सच में, परंतु जो काम नहीं करता, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसकी विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसलिए हम लोग को पवित्र बोलने वाले, ऐसा परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग, ये पवित्र बोलने वाले परमेश्वर को विश्वास करने वाले विश्वास को, ये चीज़ को धार्मिकता के रूप में मानेंगे परमेश्वर। ये वचन को सुनने के बाद आज सच में मुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को मेरे लिए काम करना चाहिए और मेरे लिए काम कर चुके हैं और मेरे काम को धार्मिकता के रूप में नहीं गिना जाता। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हम लोग का पूरा पाप को धो दिए हैं। तो ये चीज़ को देखकर परमेश्वर बोलते हैं कि तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। इसलिए हम लोग धर्मी हैं, मतलब सच में ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कभी पाप नहीं किया। भले ही हम लोग पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह वे सारे पाप को क्रूस के ऊपर सुलझा दिए हैं। पूरा पाप को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिए हैं। इसलिए परमेश्वर वो चीज़ को देखकर धार्मिकता बोलते हैं और हम लोग को पवित्र बोलते हैं। ऐसे करके परमेश्वर वादा किया हम लोग के साथ। इसलिए असली में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को पवित्र बना दिए हैं और हम लोग असली में धर्मी ठहर चुके हैं, धर्मी बन चुके हैं, इसलिए हम लोग को बोलते हैं कि तुम धर्मी हो। इसलिए एक दिन
कुछ प्रोग्राम था इसलिए मैंने वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। इसलिए मैंने जो स्पीड लिमिट को ओवर क्रॉस कर दिया, इसलिए कोई स्टिकर मेरे पास आ गया। इसलिए एक जो वार्निंग स्टिकर आए, फिर मैंने देखा ये क्या है? मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं? इसलिए इधर पे मेरी जो गाड़ी की छवि 3 ठो ऐसे लगाया लगाया हुआ है। इसलिए मैंने स्पीड लिमिट को पूरा मैंने पार किया, इसलिए 50,000 वन को मुझे देना चाहिए था। और सच में मैं सोच रहा था कि आज हाईवे में कोई नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा वाले खुशी वाले मन से मैं पूरा फुल स्पीड से आया और सच में मैं सोच रहा था उस समय हाँ, कोई गाड़ी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड लगा दिया, लेकिन मैंने ओवर क्रॉस कर दिया स्पीड लिमिट को। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैंने नियम को तोड़कर मैं इतना स्पीड से आया। इसलिए चाहे मैं जानता हूँ कि नहीं, लेकिन कैमरा मुझे पकड़ लिए हैं। इसलिए लय व्यवस्था की 4 अध्याय देखने से। इसलिए सच में अगर हम लोग अनजान रूप से पाप करने से भी हम लोग दंड जो पाप की दंड पाएँगे। इसलिए सच में मैं क्या जानूँ कि ना जानूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, परमेश्वर की सीसीटीवी में अगर हम लोग पकड़े जाएँगे तो हम लोग दंड की आज्ञा पाएँगे। इसलिए चाहे मैं सोचा था कि हाँ, ये कुछ नहीं है, मैं स्पीड लगा सकता हूँ। लेकिन जब कैमरा के द्वारा मैं पकड़ा गया, उस समय मैं एक पापी बन गया। उस दिन हाँ, मैं सच में उस रास्ता के द्वारा आया, तो मैं वो चीज़ को देख रहा था। हम लोग के चर्च के एक भाई आया, "पास्टर वो क्या है?" कुछ दिन पहले सियोल के प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा था। सच में मैंने जो स्पीड लिमिट को ओवर क्रॉस कर दिया, इसलिए एक वार्निंग स्टिकर मेरे पास आया। इसलिए मेरा भाई क्या बोलने लगे, "मुझे दे दीजिए, मैं आपके बदले दे दूँगा।" अरे! सच में मैंने जो नियम को तोड़ दिया, मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन भाई बोल रहे थे, "पास्टर पास्टर मैं देना चाहता हूँ।" इसलिए सच में पास्टर आप तो दारू पी के गाड़ी तो नहीं चलाए और आप कुछ क्या गाड़ी में कुछ दूसरा काम करते हुए तो नहीं चलाए। इसलिए आप में कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं आपके बदले पैसा देना चाहता हूँ। इसलिए सच में जब भाई बोल रहे थे कि पास्टर सच में मैं देना चाहता हूँ। सच में मैं बोल रहा था भाई से कि हाँ, मैंने नियम को तोड़ दिया और मैंने गलती की इसलिए मुझे ऐसे फाइन देना चाहिए। लेकिन मेरे पास विश्वास था कि भाई मेरे बदले दे देगा। इसलिए एक बार मैं टेस्ट किया, नहीं, नहीं भाई, हाँ, नहीं मैंने गलती की इसलिए मुझे फाइन देना चाहिए। उसके बाद वो भाई ने मेरी जो फाइन को दे दिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद अ, जो स अ, क्या जो बिल आए, उसके बाद मेरी जो फाइन की अमाउंट, उसके बाद मैंने क्या-क्या गलती किया, इसलिए वो सब लिखा हुआ था। इसलिए सच में मैं पाप किया था और ये इसका भी प्रूफ है, उसका भी सबूत है। इसलिए सच में हाँ, मेरे पाप उतना जितना सही है और मेरे पूरा पाप धोया गया, ये सबूत भी बहुत ही सही है। ये सबूत भी पूरा लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। चलिए किसका पाप वाले फाइन को दिया, वो चीज़ को देखते हैं। चलिए चाहे मैं खुद दूँ फाइन को या फिर मेरे चर्च के कोई भाई दे या फिर मेरे दोस्त कोई मेरे मेरे बदले फाइन दे। चलिए मुझे सिर्फ़ पाप की जो अमाउंट सच में देना सिर्फ़ यही बात ख़त्म होगा। गवर्नमेंट लोग सरकारी लोग नहीं नहीं देखेंगे कि कौन दिया और कौन मेरे बदले किया। और पाप की जो फाइन को देने के बाद मेरे पाप ख़त्म हो जाते हैं और ऐसे दशा बन जाती है कि मैंने पाप ही नहीं किया। इसलिए हम लोग सब पाप किए और हम लोग व्यवस्था तोड़ दिए और हम लोग परमेश्वर के सामने अधर्म वाले जीवन जिए, परमेश्वर के सामने शर्म वाले जीवन जिए। इसलिए हम लोग को जो पाप की दंड पाना चाहिए और अनंत काल नरक में ऐसे गिरना चाहिए,
ताकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर हम लोग को बचाने के लिए हम लोग को उद्धार करने के लिए, हम लोग को पाप से मुक्ति देने के लिए, हम लोग के आत्मा के बारे में सोचे और परमेश्वर की जो एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये जगत में भेजे और वे यीशु मसीह को हम लोग का पूरा पाप की ज़िम्मेदारी दे दिए। इसलिए यीशु मसीह के पास हम लोग के अतीत वाले पाप, वर्तमान के पाप, भविष्य वाले पाप भी पूरा असल हम लोग का ही नहीं, पूरा जगत वाले लोगों के पाप को और सच में ऐसे पाप जो अच्छाई के लिए मैंने किया और जो पाप मुझे बहुत शर्म आते हैं और सच में ये पाप तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे पाप तक परमेश्वर सब लोगों का पूरा पाप को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए और यीशु मसीह के ऊपर ज़िम्मेदारी दिए। इसलिए यशायाह 53 के 6 वचन में इसलिए सच में हम लोग सब भेड़ जैसे अलग-अलग रास्ते में गए। परमेश्वर हम लोग के पूरा पाप को उन पर लाद दिए। यशायाह 53 के 6 बजे की जो पहला चीज़ है, से एक ही जो वाक्य में पूरा समझाया गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। इसलिए हम लोग तो भेड़ों के समान थे, हम लोग भटक गए सब पाप के, सब वचन से दूर हो गए, सब परमेश्वर को छोड़ दिए और सब बहुत ही गंदा वाले और बहुत ही अधर्म वाले जीवन जिए। लेकिन यशायाह जो 53 के पीछे वाले तरफ देखते हैं तो नीचे वाले तरफ देखते हैं तो परमेश्वर के काम के बारे में लिखा है। और सच में हम सब ने पाप किया। हम हम में से हर एक ने अपने-अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और सच में हम लोग का पूरा पाप को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए और यीशु मसीह वो पाप की ज़िम्मेदारी उठाएँगे, दायित्व वो लेंगे और ताकि यीशु मसीह ये पूरा पाप को खत्म करे, ऐसे लाद दिए है परमेश्वर। इसलिए असली में हम लोग का पूरा पाप यीशु मसीह के ऊपर है। इसलिए हम लोग को मर जाना चाहिए था। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और वो लहू के द्वारा हम लोग का पूरा पाप को अनंत काल रूप से और पूरा हम लोग का पाप को धो दिए हैं। इसलिए क्रूस के ऊपर हम लोग का पूरा पाप खत्म हो गए, इसलिए वो क्रूस को देखकर क्रूस के बाद तुम लोग पवित्र हो। तुम लोग में से कोई किसी के पास भी पाप नहीं है। आज हम लोग रोमियो 8 अध्याय पढ़े, इसलिए ये जो वचन ऐसे पास्टर जो सुसमाचार प्रचार किए, पूरा वो पास्टर बोले कि ये रोमियो 8 अध्याय वाले वचन को तुम कभी मत भूलना, पूरा एम्फसाइज़ कीजिए बातों को। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड किया गया नहीं। तो यीशु मसीह के अंदर जो भी है, इसलिए सच में पाप की जो उन पर दंड किया गया नहीं। तो हम लोग की गेस्ट स्पीकर क्या कहा? सच में रोमियो 8 अध्याय 1 वचन, अतः अब से जो मसीह यीशु में है और सच में ये रोमियो 8 अध्याय 1 वचन में निकलने वाले ये जो अब सच में अब जो मसीह यीशु में है, अब मतलब चाहे ये दुनिया पूरा 2 तरफ भाग भी हो जाए, पूरा टूट भी जाए, परमेश्वर की वादा कभी टूटेंगे नहीं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं रहेंगे। तो यीशु मसीह हम लोग का पूरा पाप को अनंत काल रूप से धो दिए, इसलिए हम लोग को पवित्र बोले हैं, हम लोग को धर्मी बोल दिए हैं। इसलिए और कोई दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए बाइबल देखने से ऐसे जो वादा बहुत निकलते हैं। चलिए भाइयों-बहनों इब्रानियों की 10 अध्याय हम लोग 17 वचन देखने से इब्रानियों 10 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ऐसे कहा है, फिर वो ये कहता है मैं उनके पाप और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा।
ऐसे लिखा है। मैं मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। परमेश्वर हम लोग का पूरा पाप को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया और हम लोग का पाप को कभी स्मरण नहीं करेंगे। इसलिए कभी-कभी याद भी हो जाते हैं हम लोग के पाप, कभी-कभी अनजान के रूप से पाप भी कर लेते हैं। चलिए अगर परमेश्वर याद नहीं करेंगे, परमेश्वर स्मरण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर के लिए हम लोग का पूरा पाप याद नहीं रहेंगे, स्मरण नहीं रहेंगे। और सच में हम लोग के पास ऐसे सामर्थ नहीं है कि हाँ, ये पाप मुझे याद करना है इसलिए मैं याद करता हूँ, मुझे नहीं करना है इसलिए नहीं करता, ऐसा नहीं है। इसलिए कभी-कभी हम लोगों का पाप याद भी नहीं हो जाता है, हाँ, उस दिन क्या हुआ था, वो आदमी ने क्या बोला था, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपने जो याद से पूरा स्मरण नहीं करेंगे बोले, इसलिए परमेश्वर की मेमोरी से, परमेश्वर की याद से हम लोग का पूरा पाप को खत्म कर देंगे, याद नहीं करेंगे बोला है तो वैसा ही होगा। मैं उन लोगों के पाप और अधर्म वाले चीज़ को कभी स्मरण नहीं करूँगा। हम लोग के पास ऐसे मन है कि मैं पाप किया। कभी-कभी अपने आप को दोषी लगाने वाले, दोष ठहराने वाले मन भी आते हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसे दोषी लगते हैं खुद पर, इसलिए हम लोग का पाप धोया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ और कभी-कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यीशु मसीह आवश्यक रूप से हम लोग का पूरा पाप को उठा लिए और क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हम लोग के पापों के लिए लहू को बहा दिए हैं। इसलिए क्रूस के ऊपर हम लोगों का पूरा पाप को अनंतकाल रूप से धो दिए हैं। इसलिए मैं कई बार बीमार बीमार में ऐसे फँस गया था। मैं तो बीमारी की वजह से मैं मुश्किल की सामना कर रहा था, लेकिन वो बीमारी जब सुलझा जाते हैं, जब मैं पूरा मेडिसिन खाने के द्वारा ये बीमारी ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे बीमार हुआ था ऐसे वाली याद तो है, लेकिन वो बीमारी की वजह से दर्द और नहीं रहते हैं। सच में हम लोग कोई ना कोई पाप तो किए होंगे, लेकिन हम लोग का पूरा पाप की जो दंड के आगे खत्म हो गए, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग धर्मी हैं, हम लोग पवित्र हैं। और सच में हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग ने पाप किया है, लेकिन मैंने पाप किया है, इससे भी ज़्यादा और भी सच्चा चीज़ क्या है, ये परमेश्वर अपने एकलौता यीशु मसीह के द्वारा हम लोग का पूरा पाप को खत्म कर दिया। और सच में हम लोग ने पाप किया, इंसान ने पाप किया, ये वचन भी बहुत ही सही है। लेकिन यीशु मसीह हम लोग के बदले क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हम लोग का पूरा पाप को अनंत काल के रूप से धो दिया, ये वचन भी सच में हम लोग ने पाप किया, ये वचन से भी ज़्यादा सही वचन है। इसलिए जब हम लोग खुद को देखने से पापी हैं हम लोग, लेकिन यीशु मसीह क्रूस को देखने से और सच में यीशु मसीह क्रूस की गवाही देने वाले परमेश्वर की जब पवित्र बाइबल को देखने से हम लोग विश्वास कर पाएँगे। इसलिए सच में ये बाइबल है, ये चाइनीज़ भाषा वाले बाइबल है, इसलिए पूरा ये चाइनीज़ भाषा में लिखा है और ये कोरियन बाइबल है। से इधर बाइबल को देखने से कोरियन बाइबल या फिर चाइनीज़ बाइबल में बाहर पूरा काला रूप से हुए है और आजकल आजकल तो ऐसे बाइबल नहीं बनाते हैं, लेकिन बीच में ऐसे लाल वाले पेजेस निकल जाते हैं। उसके बाद अंदर वाले जो पेज है पूरा सफ़ेद है। तो ये बाइबल की जो रंग है, बहुत ही गहरा मतलब है उसके अंदर। और सच में जो बाइबल लिखने वाले लोग, बाइबल की बाहर कवर को इतना काला रंग में क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग के बाहरी रूप पापी है, इसलिए उसको दर्शाने के लिए पूरा काला कर दिए हैं। और सच में किसी से भी ज़्यादा पूरा काली रूप से हो गए हमारे मन। और सच में हम लोग ये बाहरी रूप से देखेंगे तो हम लोग अनंत काल नरक में ही जाएँगे हम लोग।
बहुत सारे पाप किए हैं और सच में पाप अंगीकार करने से और प्रार्थना करने से, भला जीवन जीने से, अपने आप को दोषी ठहराने से, अपने आप के जो शरीर पे घाव देना, अपने आप को मारना, पीटना, वे सब करने से धोया नहीं जाते। ये मैं मुझे पाप को अंगीकार करना चाहिए और मुझे मन फिराव करना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ पाप को नहीं धोते। सच में इंसान के पास अपने पाप को धोने वाले कोई भी सामर्थ नहीं है। उन लोग तो पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप को ऐसे सुलझाने वाले कोई सामर्थ्य नहीं है। तो पाप को सुलझाने वाले सामर्थ्य सिर्फ़ किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तो यीशु मसीह को हम लोग का पाप को धोना चाहिए ताकि हम लोग का पाप पूरा धोया जाए। हमारे कोई रास्ता से, हमारे कोई किसी तरीके से हम अपने आप को धर्मी कभी बना नहीं सकते। उसके हम लोग के पूरा पाप की समस्या को सुलझा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ये जगत में आए और हम लोग का पूरा पाप को उठा लिए और वो पाप की दंड की आज्ञा को यीशु मसीह पाने के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और पूरा लहू को बहा के ऊपर चले गए फिर से। इसलिए पहला यूहन्ना नाम की बाइबल की वचन है। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन देखते हैं। और यदि जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक-दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। भाइयों-बहनों, पूरा उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए वो सामर्थ किसमें? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू में है। पूरा सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हम लोगों का पाप को धोने वाले सामर्थ सच में अपने कोई तरीके नहीं, तो अपने कोई प्रयास के द्वारा नहीं। इसलिए सच में हम लोग जब गीत को देखते हैं तो इसलिए क्या मेरा पाप को धो सकते हैं सिर्फ़ यीशु मसीह के लहू। इसलिए असली में हम लोग पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गए, उसके द्वारा हम लोग का पूरा पाप, पूरा सिद्ध रूप से धोया गए है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। इसलिए यीशु मसीह जो पूरा क्रूस के ऊपर बहाया हुआ लहू के द्वारा अभी परमेश्वर के सामने मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी बन गया। इसलिए ये सुसमाचार की सच्चाई को अपने मन के द्वारा ग्रहण करने वाले इंसान, सच में उन लोगों को हम लोग और उसको हम लोग सदेश कहते हैं। कोरियन में हम लोग संघ-दो कहते हैं। इसलिए संघ मतलब पवित्र और दो मतलब सदेश। इसलिए पवित्र सदेश करके हम लोग चर्च की सच्चा सदेश बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग का पूरा पाप को क्रूस के ऊपर पूरा धो दिए हम लोग का पाप को। इसलिए सुसमाचार सुनने के बाद कोई-कोई लोग कहते हैं पास्टर हम लोग जीवन जीने वक़्त हम लोग गलती से भी फिर से पाप हो जाते हैं। इसलिए जानबूझकर तो हम लोग पाप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन अनजानित रूप से हम लोग पाप करते हैं तो, इसलिए वो पाप कैसे कौन धोएगा? इसलिए वो पाप भी ऑलरेडी पहले से ही क्रूस के ऊपर से सुलझाया गए हैं। यही विश्वास करने वाले विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा होने से ये पूरी बात है। इसलिए जो गंगिन जो जगह में एक पास्टर है जो एक साथ प्रचार के काम करते। मैं जब गांगवंदो में था, वो पास्टर की बेटा हम लोग के लिंकन स्कूल में एडमिशन लिया। ये पास्टर बहुत साल के लिए ऐसे काम करते थे और उधार पाने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये सुसमाचार बहुत ही ये कीमती है। इसलिए थोड़ा बाकी वाले जीवन में सच में ये सुंदर सुसमाचार के लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग को थियोलॉजिकल स्कूल में आना था और सच में पूरा हम अपने जो काम को छोड़ दिए और अपने काम को छोड़ने के बाद कुछ पैसा प्राप्त करते और हम लोग के थियोलॉजिकल स्कूल में आया और सच में जीवन जीने वक़्त जो भी चीज़ ज़रूरत है हम लोग को परमेश्वर को प्रार्थना करके हम लोग को प्राप्त करना था। इसलिए वो पास्टर के बेटा को और सच में मेरा बेटा अभी 11 कक्षा में है। तो सच में मैं अगर मिशन स्कूल जुड़ जाऊँगा तो
सच में मैं तो कोई काम तो नहीं करूँगा और कोई पैसा नहीं रहेंगे। तो मैं कैसे अपने बेटा के स्कूल की भारी मैं दे सकता हूँ भाड़ा दे सकता हूँ? इसलिए मैं उस चर्च में जाने से पहले की बात था। इसलिए स्कूल में मैंने फ़ोन किया था और मैंने प्रिंसिपल के साथ थोड़ा-सा बात किया। इसलिए प्रिंसिपल मैं अभी पूरा काम को छोड़ दिया, उसके बाद सुसमाचार के लिए मैं मिशन स्कूल में घुसना चाह रहा हूँ। और सच में जो भी पैसा जो ग्रेजुएट तक पूरा और सच में जो अगर एडमिशन फ़ीस, उसके बाद जो स्कूल में देने वाले खाना और स्कूल फ़ीस, उसके बाद स्कूल कहीं जो कहीं जाएँगे, कुछ घूमने के लिए जाएँगे, इसलिए पूरा आप वो पूरा चीज़ को पूरा 3 साल के पूरा ये पैसा के अमाउंट को बताएँगे तो मैं पूरा अमाउंट को मैं पूरा देकर मैं अपने बेटा को भेजूँगा। इसलिए पूरा उन्होंने प्राप्त किया अमाउंट को उसके बाद कुछ अमाउंट उन्होंने दे दिए। और दूसरे लोग तो 1 महीने में 1 बार देते हैं और सच में दूसरे विद्यार्थी हो तो 3 महीना में 1 बार देते हैं। उसके बाद ये जो पास की बेटा है, सच में वो कोई पैसा नहीं देते हैं और वो ऐसे कक्षा लेते हैं, ताइक्वांडो भी सीखते हैं और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के भी काम करते हैं, उसके बाद बहुत सारे पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ को सीख रहे हैं। लेकिन ये जो विद्यार्थी पैसा नहीं देगा। दूसरे जो दोस्तों हैं, सच में उन लोग 1 महीना में 1 बार उन लोग पूरा खाना के लिए पैसा देते हैं और अगर कहीं स्कूल कहीं ट्रिप में जाएँगे तो ट्रिप का भी फ़ीस, उसके बाद अगर कहीं विदेश में जाएँगे तो विदेश वाले जो पैसा भी देना चाहिए। लेकिन ये जो पास की बेटा बेटा है सच में वो सो भी जाते हैं और वो खाना भी खाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। वो पूरा स्कूल का जीवन तो करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि एडमिशन से लेकर पूरा ग्रेजुएट वाले पूरा जो पैसा है, पूरा शुरुआत से दे दिए हैं। कि सच में वो विद्यार्थी सच में एडमिशन से लेकर ग्रेजुएट वाले पूरा पैसा, पूरा एक ही बार पूरा देकर वो घुसे हैं। सच में वो पूरा खाना खा रहे हैं लेकिन उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई भाड़ा देना नहीं पड़ेगा। और सच में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग यीशु मसीह हम लोग के जीवन में कितना सारे पाप को धो दिए हैं। इसलिए सच में ये जो जीवन की स्कूल में ऐसे भाग लेकर, ये जीवन स्कूल सच में ये ग्रेजुएट करने तक और सच में जो जहाज से लेकर मृत्यु तक, यीशु मसीह बोले हैं कि जो जन्मदिन से लेकर पूरा मृत्यु दिन तक पूरा चीज़ को दे दिए हैं, चुका लिए यीशु मसीह। और सच में जन्म से लेकर पूरा पाप जो मैं अतीत में किया, वर्तमान में करता हूँ, उसके बाद भविष्य में करूँगा, वो सब वाले पाप को एक ही बार में धो दिए हैं। चाहे चाहे हम लोग गलती करते हैं, चाहे हम लोग शारीरिक रास्ता के पीछे कर लेते हैं, गिर भी जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा ये जो वादा हम लोग प्राप्त किए हैं, इसलिए वो पाप सुलझाया गए हैं, इसलिए तुम पवित्र हो। इसलिए चाहे तुम पाप क्यों ना करे, लेकिन तुम पाप करने के बाद भी तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो, तुम सिद्ध हो। इसलिए परमेश्वर ऐसे कह सकते हैं। मैं जब हाई स्कूल में था और सच में उस समय हम लोग कोयला को जलाकर हम लोग गरम करते थे। इसलिए कोयला में सच में आग जला के और उसके ऊपर में हम लोग खाना भी बनाते थे। और एक दिन में 2-2 बार हम लोग को बदलना पड़ते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले, उसके बाद रात में सोने से पहले। और सच में कभी-कभी कभी-कभी रात के समय, शीतकाल की रात के समय, सच में हम लोग कभी-कभी समय को छूट लेते हैं, इसलिए जो कोयला की आग बुझ भी जाते हैं और पूरा शीतकाल में कमरे ठंडा हो जाते हैं।
और सच में हर दिन ये कोयला को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर हम लोग बॉयलर को ऐसे हम लोग लगाएँगे, सेटिंग लगाएँगे, पूरा ऑटोमैटिकली ये जो टेम्परेचर है, ये पूरा सुलझा जाएँगे। और सच में आप लोगों को क्या पसंद है? कोयला को हर दिन 2-2 बार ऐसे बदलना पसंद है या फिर सच में एक बार कुछ बॉयलर को लगाने से एक ही बार अगर हम लोग टाइमर सेट करेंगे, उसके बाद पूरा ऑटोमैटिकली पूरा ये टाइम सेट के अनुसार हो जाएँगे। और सच में सच में जो पहले नियम में पूरा पुराना नियम में सच में कई कोई पशु को मार देने के द्वारा हम लोग का पाप धोया जाते थे। लेकिन नया नियम में सच में यीशु मसीह ये जगत में आकर पूरा जगत के लोग के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हम लोग का पूरा पाप को अनंत काल के रूप से धो दिए हैं। हम लोग का पाप अनंत काल के रूप से धोया गया है, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग पवित्र धर्मी हैं। इसलिए सच में जब हम लोग परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएँगे तो सच में शैतान क्या काम करते हैं, हम लोग का पाप को प्रकट करते हैं और हम लोग को न्याय करने वाले काम करते हैं। और रोमियो 8 अध्याय हम लोग 33 वचन में देखते हैं तो सच में परमेश्वर बोलते हैं कि हम लोग पवित्र है, इसलिए कौन दोष लगा पाएँगे हम लोगों के ऊपर। और सच में परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। और सच में जो हम लोगों को पाप से न्याय करते हैं, हम लोगों के पाप को दिखाते हैं, वो शैतान से आते हैं, शैतान करते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाले हैं। इसलिए सच में दोष लगाने वाले काम कौन करते हैं? जो शैतान करते हैं। इसलिए शैतान हर दिन हम लोग की कमियाँ, कमजोरियाँ, हम लोग की गलती, हम लोग के पाप, हम लोग के अधर्म के काम, आप परमेश्वर ये लिहानग्यू पास्टर बोलते हैं कि वो पास्टर है, लेकिन दुनिया में जीने वक़्त वो ऐसे-ऐसे पाप किया। क्या पास्टर है? क्या वो धर्मी बोल सकते हैं? क्या वो उद्धार बोलते हैं क्या? ऐसे इंसान को तो नरक में भेजना चाहिए, शैतान ऐसे काम करे। इसलिए शैतान जब हम लोग के ऊपर दोष लगाते हैं, इसलिए सिर्फ़ शैतान की दोष लगाने वाली चीज़ को सुनकर परमेश्वर न्याय नहीं करते, लेकिन जो वकील यीशु मसीह दाहिना तरफ रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह हम लोग के वकील हैं। इसलिए जो शैतान सबसे जो सच में हम लोग का जो भी पाप है, पूरा पाप को पूरा खींच-खींच के जमा करके परमेश्वर के सामने बताएँगे। परमेश्वर ये लियानगियो ने ये किया, वो किया, ये पापी है, इसको दंड पाना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। ऐसे शैतान हम लोग के ऊपर दोष लगाने वाले काम करेंगे। से जो शैतान की दोष लगाने वाले काम खत्म होने के बाद, तो यीशु मसीह हम लोग के वकील प्रकट हो जाएँगे। तो यीशु मसीह ये दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट वकील है। तो यीशु मसीह शैतान के साथ लड़ेंगे। एक भी एक बार भी कभी शैतान से कभी नहीं हारे। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के सामने बोलेंगे, परमेश्वर ये जो लिहानग्यू है अभी-अभी जैसे शैतान कहा है, पूरा पाप ये लिहानग्यू ने कर चुके हैं। ये तो सही बात है कि शैतान जो भी बोला वो पूरा पाप तो कर लिए हैं। इसलिए शैतान बोलते हैं कि हाँ, लियानग्यू ने ऐसे पाप किया, वैसा पाप किया इसलिए उसको दंड पाना चाहिए, वो पापी है। सिर्फ चाहे चाहे लियान के पास है ये वो पाप तो किए हैं, लेकिन लियानग्यू के पास कोई पाप नहीं है, वो धर्मी है, वो पूरा सिद्ध इंसान है क्योंकि लियानग्यू लियानग्यू की जो भी पाप है, सच में पूरा ये चुकाया गया है। और भले ही मैंने पूरा नियम को तोड़ दिया और अगर मैंने फाइन अमाउंट दे दिया तो और पाप की जो दंड नहीं है, पाप के दंड खत्म हो जाते हैं। लिहानग्यू पास्टर तो पाप किया है, इसलिए मेरे पास एक सबूत है।
तो यीशु मसीह अपने हाथ की 2 छेद को दिखाएँगे, उसके बाद परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने सबूत दिखाएँगे। विहानगियों ने पाप किया ये तो सही बात है। और सच में जितना लिहानगियों ने पाप किया, उससे भी ज़्यादा सही चीज़ क्या है, लिहानगियों का पूरा पाप धोया गए, क्षमा किया गए है। इसलिए मेरी 2 हाथ में है जो छेद, उसके बाद मेरा पेट की जगह में जो छेद है, तो सच में ये पाप को धोने के लिए मैंने पूरा लहू चुका दिए हैं। इसलिए ये चीज़ के द्वारा पूरा पाप धोया गया है। इसलिए मेरी लहू की वजह से, मेरे लहू के द्वारा लिहानगियों पास है पवित्र है, धर्मी है। इसलिए यशायाह 33 अध्याय, सच्चे परमेश्वर हम लोग की न्यायधारी है। सच में परमेश्वर नियम बनाते हैं, परमेश्वर व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर शैतान के जो दोष लगाने वाले चीज़ भी सुनेंगे, उसके बाद यीशु मसीह की जो सबूत भी सुनेंगे। रोमियो 8 अध्याय 33 वचन है। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाले हैं। इसलिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी बलिदान में देकर हम लोग का पूरा पाप को धो दिए हैं। इसलिए हम लोग को पवित्र बोल दिए हैं। इसलिए कौन हम लोग के ऊपर दोष लगा पाएँगे? परमेश्वर नहीं, तभी भी पापी है। ऐसे कौन बोलते हैं? शैतान ऐसे बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह हम लोग का पाप के लिए, इसलिए यीशु मसीह हम लोग के लिए पाप के बलि बने और फिर से जी उठे। और शैतान हम लोगों को दोष लगाते हैं और हम लोग के पाप पे दोषी लगाते हैं। लेकिन हम लोग का पाप को पूरा ठीक हम लोग का पूरा पाप को क्षमा करने वाले यीशु मसीह की सबूत है। इसलिए यीशु मसीह कभी भी नहीं हारा शैतान से लड़कर। इसलिए 100% वो चीज़ को दिखाने वाले ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील है। इसलिए तुम खुद को विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए तुमको मेरी अनुग्रह की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सुलझाऊँगा। इसलिए शैतान की जो भी दोष लगाने वाली चीज़ को मैं कुछ करूँगा। यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर लहू बहा दिए हैं और शैतान की दोष मैं लड़ूँगा उसके साथ। इसलिए शैतान जब हम लोग का पाप को पूरा प्रकट करेंगे और हम लोग के पाप के बारे में पूरा बताएँगे, उस समय हम लोग को कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन वकील है, सच में शैतान के कोई भी चीज़ से हम लोग को बचाएँगे। इसलिए ऐसे यीशु मसीह के ऊपर हम लोग को निर्भर होना चाहिए और ऐसे यीशु मसीह को देखते रहना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 5 अध्याय 4 24 वचन देखते हैं तो, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन का है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यीशु मसीह मैं सच्ची से सच-सच कहता हूँ, यीशु मसीह सच-सच कहते हैं। और सच में हम लोग को कुछ पैसा और कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ हम लोग को दोनों कान खोलना पड़ेगा। पूरा क्रूस के ऊपर हम लोग का पूरा पाप को धो दिए हैं और आप लोग भी जानते हो। और सच में हम लोग को पता है कि यीशु मसीह हम लोग का पूरा पाप को धो दिए हैं। उसके बाद ये परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग, सच में विश्वास कुछ और नहीं होते हैं। इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए किया हुआ जो भी काम है, सच में वो चीज़ को मन के द्वारा विश्वास करना चाहिए। इसलिए वो लहू के द्वारा हम लोग का पूरा पाप को धोया है, ये यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए। सच में वो लहू के द्वारा सच में और हम लोग को अनंत काल जीवन नहीं पाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग तो पहले से पा चुके हैं। और यूहन्ना 6 अध्याय और 47 वचन में देखते हैं तो, और पहले से आप में पूरा अनंत काल जीवन दे दिए गए हैं। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसकी का उस उसी का है। और हम लोग और दंड की आज्ञा नहीं पाएँगे।
ये तो आवश्यक वाली बात है। अरे यीशु मसीह तो मेरे लिए पूरा ये दंड सह चुका है, यीशु मसीह दंड पा चुके हैं, लेकिन मुझे क्यों पाना पड़ेगा? इसलिए फिर से मुझे ये दंड की आज्ञा पूरा पाएँगे तो यीशु मसीह का जो बलिदान बेमतलब हो जाएँगे। इसलिए मैंने पूरा जो नियम तोड़ दिए ये रास्ता के, और सच में मैंने पूरा फ़ाइन चुका लिए। उसके बाद मैं पूरा जो प्रूफ़ सबूत भी मैंने प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद क्या फिर से मुझे कोई पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं। इसलिए एक बार अगर दंड दे दिए तो, और सच में हम लोग बोलते हैं कि एक ही पाप का 2 बार दंड की जो मना है, और सच में यीशु मसीह ऑलरेडी हम लोग का पूरा पाप के जो दंड की आज्ञा को पा लिए, सह लिए। इसलिए सच में ये दोष के साथ भी मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग को परमेश्वर और हम लोग का पाप के बारे में नहीं देखते हैं, और सच में हम लोग के पास कोई पाप नहीं है। हम लोग उसका तीसरी वादा क्या है? मृत्यु से जो जीवन में हम लोग को बदल दिए हैं। सुसमाचार को देखने के बाद, सुनने के बाद हम लोग सच में मृत्यु से हम लोग जीवन की दुनिया में प्रवेश किए हैं। और सच में कौन फिर से यीशु मसीह तो हम लोग का पूरा पाप को धो दिए हैं, लेकिन फिर से हम लोग को कौन सच में पाप की जेल के अंदर घुसा पाएँगे? कोई नहीं। सच्ची में हम लोग को धन्यवाद रहना चाहिए ये यीशु मसीह के कर्मों के लिए। उसके बाद जो लोग यीशु समाचार को नहीं जानते, उन लोगों के ऊपर हम लोग प्रचार करना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ आप लोग वैसा भाइयों-बहनों बन जाएँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। सच में हम लोग तो ऐसा इंसान लोग हैं जो पाप के अधीन में ही मर सकते हैं। लेकिन हम लोग के जैसा ऐसा इंसान को भी क्रूस पर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर सच में हम लोग को पूरा अनंत काल जीवन दिए, और सच में परमेश्वर की सच में संतान बनने वाले हम लोगों को अनुग्रह दिए। उसके परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर प्रवेश किए। इसलिए हम लोग के साथ हो आप, परमेश्वर आप हम लोग की सुरक्षा करते हैं और हम लोग को सिखाते हैं, हम लोग को अगुवाई करते हैं। इसलिए आप वादा किए कि आप मार्गदर्शन करेंगे हमारे जीवन की। इसलिए सच में बहुत सारे लोग अभी ये सच्चा चर्च की अगुवाई पाने वक़्त सच में उन लोगों के जीवन ताकि आशीष के राह सही चले। मैं सच में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। धन्यवाद सभी को। सच में आपने बहुत बढ़िया काम किया। धन्यवाद।